अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में जुनैद भाई जो के जंतर मंतर प्रोटेस्ट में तमाम नौजवानों को खाना खिला रहे थे, पानी पिला रहे थे, जेब से पिलाया खिलाया या लोगों ने पैसे जमा करके दिया खिलाया पिलाया, ये अलग बात है, ये अलग टॉपिक है। इस्लाम ये कहता है ना, देखो इस मौके पे हिंदू मुस्लिम दलित पारसी ईसाई यहूदी कम्युनिस्ट मत देखो, और इस मौके पे आप साथ हो जाओ, खैर खाई के लिए साथ हो जाओ। क्यों? क्योंकि वजीर तालीम सूर्यकांत का जो था, सूर्यकांत का कसूर था, उनकी जुबान से गलत लफ्ज निकले हैं। अरे भाई, नौजवानों को क्या समझते हो? आपकी फौज नौजवान चलाते हैं, तपती हुई जवानी दे देते हैं आपको फौजी। आइए देखते हैं जुनैद फिर क्या कह रहा है, और जुनैद क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है और क्यों रो रहा है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसे लगी। आइए देखते हैं। लेकिन एक किरदार जुनैद का है। जुनैद हमारे साथ है। जुनैद पहले दिन से आंदोलन में, जब वहाँ पर कोई खिलाने पिलाने वाला नहीं था तब से वहाँ पर मौजूद रहे। जब 50 छात्र थे तब भी, जब 500 हुए तब भी, जब 5000 हुए तब भी, 20,000 हुए तब भी। लेकिन ख़बर आई कि 2 दिन पहले कि जुनैद के पेरेंट्स को पुलिस ने डिटेन किया। जुनैद को पुलिस ने डिटेन कर लिया। तो पहले ये बता दें कि जुनैद छूट गए हैं, हमारे साथ हैं, और जुनैद के वालिद और वालिदा, उनके माँ बाप भी छूट गए हैं, वो भी सुरक्षित हैं। जुनैद कल जश्न में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि उस वक्त उनको डिटेन करके पुलिस ले गई और उन्हें मसूरी जाके छोड़ा। जब तक वो लौटे तब तक काफ़ी रात हो चुकी थी, लेकिन वो काफ़ी खुश हैं। तो तमाम लोग हम लोगों से पूछ रहे थे कि जुनैद से बात नहीं की, जुनैद साहब का ख्याल करिए, कहाँ हैं वो, कैसे हैं वो। तो वो ठीक हैं, हमारे साथ में, और उनसे बात करते हैं। जुनैद, कैसे हैं आप अभी इस वक्त? मैं बेहतर हूँ, स्वस्थ हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और बहुत सारे शुभचिंतक लगातार संदेश भेज रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं। कल हजारों हजार की संख्या में लोग मुझे ढूंढ रहे थे। जीत के अंतिम क्षणों में मैं उनके साथ सम्मिलित नहीं हो पाया किसी कारणवश। वो आपने बता ही दिया, मुझे पुलिस द्वारा डिटेन किया। आपको पूरा डिटेन किया गया। जुनैद भावो, सारे लोग हैं जो जीवन में शायद ही अब मिले। मैं कम से कम लास्ट बार उनको हैंड शेक करता हूँ, उनके गले। अरे, तो जुनैद भावुक हो गए क्योंकि कल वो उस जश्न में शामिल नहीं हो पाए, और उस घड़ी वहाँ नहीं थे जब ये अनाउंस हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। जुनैद, आप भावुक हो रहे हैं, मुझे पता है। ये खुशी के आंसू हैं, ये खुशी के आंसू हैं, देखिए। और जो लोग खुद देख रहे हैं, और ऐसे ही रो रहे थे वहाँ पे लोग, पता है आपको, जब ये अनाउंसमेंट हुआ तो ऐसे ही वो लोग वहाँ रो रहे थे। आप लोगों का हौसला है, आपने उस दौर में इस आंदोलन को चलाया और थाम के रखा, खिलाया पिलाया, जब जब वहाँ पर कोई नहीं था। चलिए, सांस लीजिए, सांस लीजिए। जुनैद को पानी दीजिए, जुनैद को पानी दीजिए। जुनैद, पानी पीजिए, एक गिलास। मैंने इसलिए जब रोना है तो रोना चाहिए, जब हंसना चाहे हंसना चाहिए, और जो बात कहनी चाहिए कहना चाहिए। और जुनैद के ये खुशी के आंसू हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिस चीज़ के लिए हम पहले दिन से संघर्ष कर रहे थे, हम चाहते थे लाखों लाख छात्र छात्राओं के साथ, सच में जितना अन्याय हुआ है उसमें, चाहे लाखों लाख नीट के अभ्यर्थी हों, 22 लाख अभ्यर्थियों के साथ जो जुल्म सितम हुआ, जो बर्बरियत हुई, जो उनका दमन हुआ, और जिस तरीके से 20 से 22 तो ऑफिशियल रूप से नीट के अभ्यर्थी, कितने लोग तो ऐसे होंगे जिनके बच्चे, कितने माँ बाप ऐसे होंगे कि अकेले ही संतान होंगे, तो आपने तो उनको जीते जी मरणासन स्थिति में पहुंचा दिया। हम उनके दर्द के लिए आए थे, और हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, ये हमारी जीत है, आप सबकी जीत है, हमारी एकजुटता की, हम संगठित रहे। 20 तारीख को पुलिस ने जो बर्बरियत की, उसके पश्चात भी हम झुके नहीं। हमने देखा उस दिन भी, शाम को आप वहाँ पर, जिस दिन वो थी, आप वहाँ खाना वाना का इंतजाम कर रहे थे 20 तारीख को। अगले दिन सुबह भी हमारी आपकी मुलाकात हुई। आपका वो जो लंगर पॉइंट था वो लग गया था, सारे वॉलंटियर सब लोग, आप लोग जुट गए थे। 20 तारीख को हमारा पूरा स्टेज का भी वो तोड़ दिए, हमारा जो स्टॉल का वो था सब कुछ तोड़ दिया। दोबारा से हमने ये खड़ा किया, फिर से खड़ा किया,
और हम ये इसीलिए ही कर पा रहे थे क्योंकि हम देश के हित में थे, और हजारों हजार की संख्या में जो लोग थे वहाँ पर वो देश के हित में थे, और देश का हित छात्र हित के साथ जुड़ा हुआ है। और छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति कहा जाता है, और उसी राष्ट्र शक्ति के साथ जो अन्याय हुआ, जो बर्बादी, लगातार पेपर लीक्स के प्रतियोगी छात्र छात्राओं के साथ जो जुल्म और सितम हो रहा है और जो हुआ है, रिसेंटली हमने देखा राजस्थान के अंदर एक न्यूज़ आई थी, मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ते ही बहुत स्तब्ध रह गया कि 5.5 पैरामेडिकल का पेपर था, 5.5 लाख रुपए में पेपर बेचा जा रहा था। तो इसका क्या अर्थ है कि कहीं ना कहीं जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको पीछे की तरफ धकेलने का प्रयास किया जा रहा है, और जो अयोग्य अभ्यर्थी हैं वो किसी राजनीतिक संरक्षण के तहत या पैसों के बल पर कह लीजिए, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। जब ऐसे लोग आगे बढ़ेंगे चाहे चिकित्सा के रूप में, तो हमें अच्छे चिकित्सक कैसे मिल पाएंगे? कल को वही लोग हमारा और हमारे परिवार का इलाज करेंगे, तो कैसे अच्छा इलाज होगा? अस्पतालों की क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में? आपने देखा प्रसूता महिलाएं, गर्भवती महिलाएं सरकारी अस्पताल तक जाती हैं और वहाँ पर कोई उनको व्यवस्था नहीं है, तो वो दम तोड़ दे रही हैं। उनका तो जीवन जा ही रहा है। जो बच्चा आने वाला है, हो सकता है भारत के लिए कितना अच्छा वो काम करता, भारत का भविष्य बनता, तो वो भी विलुप्त हो रहा है। 1 महीने का संघर्ष, आप भले ही वहाँ ना थे क्योंकि आपको पुलिस वहाँ से ले गई थी, आप लेकिन वापस आए हैं। आप अंदर से तो खुश हैं, अंदर से भले वहाँ नहीं थे लेकिन इतिहास में तो आप भी शामिल हैं। आपका जो एक चैप्टर तो लिखा ही जाएगा उस किताब में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत खुश हैं, और अपने छात्र छात्राओं के लिए, बच्चों के लिए बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा लगा, और पुलिस का भी हम धन्यवाद करते हैं। आप अपना काम कर रहे थे, आपको जो निर्देश मिल रहे थे, आपकी मजबूरी कहिए या कुछ भी कहिए, आप उसी के अनुसार काम कर रहे थे। आपने हमको डिटेन किया, कोई बात नहीं, लेकिन आपने अच्छा व्यवहार किया। हमसे सिर्फ सवालात किए, हमको हाँ, जो वास्तविकता वही कहेंगे, हमको उन्होंने हाथ टच भी नहीं किया। आपसे मारपीट नहीं की? नहीं, कोई मारपीट नहीं की, अच्छे से बिहेव किया। हमें बहुत दूर छोड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको ले कहाँ गए थे? दिल्ली से ले गए थे, आरएमएल से लिया था, और कहाँ छोड़ा आपको? आरएमएल से लिया था। फिर हम पूरी रात कहीं पे उन्होंने रखा, हमें पता नहीं, क्योंकि हम पूरा वो था, हम देख नहीं पाए उनको, उनके चेहरे नहीं देख पाए, उनकी गाड़ी का नंबर नहीं देख पाए। एक जब हमें ले गए तो एक सफ़ेद कलर की शायद स्कॉर्पियो थी, इतना देखा। और अच्छा, हम ऑटो लेके जैसे ही टीका लगवा के कुत्ते के, जो मुझे कुत्ते ने काट लिया था, हम इसलिए आए थे आरएमएल कि कहीं रेबीज का वो लगवा लेते, कहीं वो ये फैल ना जाए। तो हम जैसे ये शायद वो रेकी कर रहे थे या क्या कर रहे थे, तो जैसे ही हम बाहर निकले 50-60 मीटर ही जाने पाया था ऑटो, तो तुरंत से उन्होंने हमको, मैं पहले समझा कोई असामाजिक तत्व है, शायद हमको पीटना चाहता है। वो बोले कि डरिए मत, हम दिल्ली पुलिस से हैं। मैंने कहा भाई एक बार अगर कार्ड दिखा देंगे तो थोड़ा संतुष्टि हो जाएगा। तो उस भाई ने कार्ड भी दिखा दिया, हम उसने कोऑपरेट किया, हम उसका धन्यवाद करते आपके साथ सहयोग किया। हाँ। अच्छा ये बताइए, फिर आपको कल छोड़ा? हाँ हाँ, पूरी रात हम वहीं पर रहे कि कोई ऑफिसर अब आ रहे हैं और वो आपसे बात करेंगे। अगर संतोषजनक उत्तर दे दिया तो ठीक है, नहीं तो उन्होंने हमारा मोबाइल भी तभी ले लिया था, गाड़ी में ही पूरा उसको चेक किया जो उनको करना था। अच्छा, आपका फ़ोन भी लिया था? हाँ फ़ोन में भी देखा? हाँ हाँ हाँ, उन्हें कुछ ऐसा मिला नहीं, या जो भी था उनका कार्य है, मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और लेकिन पूरी रात हम आ रहे, अच्छे से रखा, एसी रूम था और एसी भी चल रही थी। खाने पीने के लिए पूछा, हालांकि हम खाना खाए नहीं क्योंकि अंदर से मन विचलित था, समझ नहीं आ रहा था एकदम से क्या हो गया। उसके पश्चात सुबह में 10-11 बजे ऑफिसर साहब आए कोई, उन्होंने क्वेश्चन किए कुछ के ये सब कैसे चल रहा है, फंड कहाँ से आ रहा है, कैसे इतना काम कर पा रहे हो। तो 10-15 मिनट उन्होंने प्रश्न उत्तर करे, और उसके पश्चात के अभी रुको, थोड़ी देर में हम आपको छोड़ देंगे। तो फिर हमें आंखों से वो बंधे रही, वो गाड़ी में बिठाए भाई जो थे पुलिस में, और एक साथी और था मेरे साथ, राशिद, वो उनको भी बिठाकर एक गाड़ी में बिठाए। 5-6 घंटे कंटिन्यू गाड़ी चलती रही। और उसके बाद हम देखे तो वहाँ पर पहाड़ ही पहाड़ थे। हमने पूछा किसी से, भाई हम कहाँ पर हैं,
कहने लगे तो मसूरी उत्तराखंड है। मतलब आपको दिल्ली आरएमएल से लिया और फिर आपको मसूरी छोड़ा जाता। नहीं, आरएमएल, हाँ हाँ, आरएमएल से पहले तो उन्होंने वहाँ कहीं किसी स्थान पर ले गए वो वो। नहीं पता आपको, लेकिन छोड़ा आपको मसूरी जा। हाँ हाँ, अगले दिन किसी और गाड़ी से ले गए। 5-6 घंटे कंटिन्यू गाड़ी चलती रही, हमारी तो आंखों से वही बंदा रहा। हम उनको न चेहरे पढ़ पा रहे हैं, ना उनको नाम जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन उनका भी धन्यवाद है कि बहुत अच्छे से उन्होंने किया। आपका कार्य था, आपने अच्छे से किया, आपका धन्यवाद। और ये बताइए कि आपके मम्मी पापा ठीक हैं? हाँ, उनको 30 अब से 2-3 दिन पहले मेरे पापा को शाम के टाइम 5 बजे के आसपास वो खाना खा रहे थे, तो खाना खाते हुए उनको लेकर गए यूपी पुलिस। और उसके पश्चात उनको देर रात छोड़ा कि अगर आवश्यकता पड़ेगी आपको आना पड़ेगा फिर से। उसके सब बैंक पासबुक और आधार कार्ड वगैरह जैसा उन्होंने बताया घर वालों ने कि ये सब लेकर गए हैं। और उसके पश्चात अगली सुबह 9 बजे फिर से उनको उठाया। और उसके उसके साथ साथ मेरी बहन मेरठ में है, उसकी शादी हो चुकी है, और उनके ससुर को उठाया और उनके देवर को, उसको भी वहीं थाने लेकर आए। तो इसमें क्या कसूर है? अगर किसी को खाना खिलाना और पानी भोजन देना, ये संविधान की कौन सी धारा में या कहाँ पे है? ये सब चीज़ें गलत हैं, आप ये सब नहीं कर सकते। हम तो देश के हित के लिए खड़े थे, छात्रों के हित के लिए खड़े थे कि उनको न्याय मिलना चाहिए। हम किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए वहाँ पर नहीं गए थे, ना ही हम किसी जातिगत उद्देश्य के लिए गए, ना ही कोई राजनीतिक हमारा एजेंडा था, ना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ था कि हम कोई प्रसिद्धि चाहते हैं या कुछ चाहते हैं, और ना ही कोई धार्मिक उद्देश्य हमारा था। हमारा तो सिर्फ यही था कि सिर्फ छात्र छात्राओं के लिए आए हैं, और वास्तविक रूप से उनके साथ गलत हुआ है। अगर गलत नहीं होता तो ये इस्तीफ़ा क्यों देते? ये इस्तीफ़ा देना ही इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने अपनी गलती को अब आके स्वीकार किया। हम शुरू से पहले दिन से यही कह रहे थे कि आप अपनी अकाउंटेबिलिटी तो कम से कम लीजिए, उसके पश्चात तो आप इसको लेने के लिए तैयार नहीं है। जुनैद, आप क्या काम करते हैं? मैं पेशे से तो अधिवक्ता हूँ अभी। लॉयर हैं आप? हाँ, जुडिशरी की अभी तैयारी कर रहा हूँ। जुडिशरी की तैयारी भी कर? हाँ हाँ, मैं शुरू से ही छात्र हितों की आवाज़ उठाता हूँ। अपने कॉलेज स्तर पे मैं CCSU में था, वहाँ पे भी छात्रों के लिए आवाज़ उठाता था। किस बच्चों के जैसे एडमिशन नहीं हो पाते थे, ये तो अब मैं थोड़ा चेहरा मेरा घूम गया तो अब लोगों को लग रहा है। हाँ, लेकिन सक्रिय आप पहले से रहे? हाँ, छात्रों के लिए मैं शुरू से ही संघर्ष कर रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि किसी भी देश की जो रीढ़ होती है ना, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था होती है। अगर आप किसी भी देश को, कौम को, समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप शिक्षा पर ध्यान देना होगा। अगर जिस देश की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी वो देश सुदृढ़ होगा, और जिस देश की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी वो स्वतः ही चौपट होता चला जाएगा। क्योंकि शिक्षा के माध्यम से लोगों को पता होता है हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, फिर उसके लिए वो आवाज़ उठाते हैं। आप क्या कर रहे हैं? पिछले 10 सालों में 1 लाख के करीब सरकारी स्कूल्स बंद हो गए। देश की जनसंख्या बढ़ रही है कि घट रही है? अगर देश की जनसंख्या बढ़ रही है तो स्कूलों की संख्या बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? तो ये आप क्यों कर रहे हैं? लगातार स्कूल्स बंद हो रहे हैं। हम चाहते हैं जो पूरे देश का बजट होता है उस बजट का 10% बजट शिक्षा का बजट होना चाहिए। पूरे देश के बजट का 10% बजट चिकित्सा का बजट होना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं जो भारत के विश्वविद्यालय हैं, विश्व के टॉप विश्वविद्यालयों में वो रैंक लेकर आएँ, और विश्व के दूसरे लोग, अन्य देशों के दूसरे लोग भारत में आए, यहाँ से सीख कर जाएं कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था हमारी होनी चाहिए, कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ भी होना चाहिए। हम रोल मॉडल बने शिक्षा के माध्यम में, हम ये चाहते हैं। अब संतुष्ट हैं? ठीक है, पुलिस ने उठाया, परिवार को उठाया, संघर्ष अपनी जगह है, लेकिन एक नामुमकिन सा ख्वाब ऐसा लग रहा था, आप लोगों ने देखा, बिल्कुल वो आज संतुष्ट हैं? उसकी संतुष्ट? बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट हैं हम। छात्राओं को न्याय मिला, हमें न्याय मिला जिसके लिए हम चाहते थे। लेकिन वही सालता रहेगा कि अंतिम क्षणों में। अंतिम क्षणों में नहीं रह पाए, लेकिन अब तो लोग अब हैं यहाँ पर, आप बाहर हैं, और आपको पता ही है कि किसी सरकार ने लिख के दिया कि कोई FIR नहीं होगी किसी हम पर। जिस फल का इंतजार करते हैं और उस फल को हाथ में लेने का टाइम आता है तो उसको फल को स्पर्श करके अच्छा लगता है। तो मतलब आपको लग रहा है कि एक बार होते आप वहां पर उस घड़ी पे? उसको स्पर्श करना चाहते कल वहाँ हजारों लोग रो रहे थे, उनकी आंखों में से आंसू आ रहे थे,
जब ये फैसला हुआ और हाँ जब आया अनाउंस हुआ, हाँ, बहुत लोग टूट गए अंदर, मतलब कितने लोग से एक रिश्ते, आप अगर एक जानवर को भी पालते हैं उससे भी एक रिश्ता बन जाता है। आप सबसे पहले उसको आगे देखकर, कहीं बाहर से आते हैं कि मेरा वो कहाँ है, मेरा डॉगी कहाँ है, या आप कुछ और कैट वगैरह को, जो जिससे प्रेम करता है तो उसको देखते हैं, एक उसको देखते ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो वो तो हम उनके साथ महीनों तक रहे, एक संबंध, घर जैसा संबंध बन गया इसमें। खूब दोस्ती हो गई हाँ, आपकी। जात पात का, मैं जब आया था तन्हा आया था, और मेरी पूरी हमने पूरी टीम खड़ी की जो फूड स्टॉल पे थी, 20-25 लोगों की स्टेज की टीम खड़ी करी। हम जो क्लाउड था उसमें से हम अपनी आंखों से देखते थे कि हाँ ये बंदा कुछ कर सकता है, तो उसको हम अपनी तरफ ले सारे गए। वॉलेंटियर्स आपने बनाए ताकि खाने का हाँ इंतजाम होता रहे, किचन का इंतजाम, किचन आप हाँ ही देख रहे थे। हाँ हाँ, वो पहले दिन से हम देख रहे थे जब वो बहुत सीमित संख्या थी। और जब जिस दिन मैं पहली 20 तारीख की मैं शाम को आया था, सुबह में मेरी परीक्षा थी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, सेकंड शिफ्ट में। तो मैं शाम के टाइम समय आया तो मैंने देखा कि लोग वहाँ मूलभूत आवश्यकता की जो चीज़ है पानी, उसके लिए भी फड़फड़ा रहे हैं, पानी तक उनको नसीब नहीं हो रहा। तो हमने तभी संकल्प लिया कि देश के लिए इतने बड़े उद्देश्य के लिए इतने लंबे समय पश्चात कोई मतलब एक अच्छा ऐसा आंदोलन हो रहा है जो देश के हित में है और शिक्षा के हित में है, और ये लोग ऐसे ही तड़प रहे हैं इतने दूर दूर से आए। हमने तभी संकल्प लिया कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। थोड़े थोड़े करके शुरुआत की, और फिर वो कहते हैं ना कि अकेला ही चला था जानी बेमंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया, धीरे धीरे लोग जुड़ते ही चले गए। अब अगर ये सब करना अपराध है तो मैं तो ये अपराध एक बार नहीं 1000 बार करूँगा। नहीं नहीं, आपके लिए लोग लिख रहे हैं, और सैकड़ों नहीं लिख रहे हैं, हजारों नहीं लिख रहे हैं, लाखों नहीं करोड़ों लोग लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं। आपको कल वहाँ पर ढूंढ रहे थे लोग, और सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जुनैद कहाँ हैं। तो हमें लगा कि आपको दिखा दें लोगों को कि नहीं, आप हैं, ठीक हैं, बाहर हैं, आपके परिवार बाहर है। बिल्कुल बिल्कुल, सब अब सब सही है, सब कुछ सही है। आप सबकी प्रार्थनाएं मेरे साथ हैं, और आप लाखों लोगों की प्रार्थनाएं मेरे साथ हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इतनी चिंता करने के लिए। लेकिन हमसे भी ज़्यादा आपको देखकर खुश लगा कि कम से कम जिस चीज़ के लिए लड़ रहे थे वो हमें मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आंदोलन का हासिल ये भी है कि वो आंदोलन जो बिना हिंदू मुसलमान के हुआ, जहाँ लड़ाई नहीं हुई, जहाँ धर्म, जाति, रंग और लिंग के आधार पर किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं हुआ। हाँ, हमारे यहाँ पर LGBTQ के भी समुदाय के लोग थे, उनको भी पूरा हमने सम्मान दिया। कोई उनसे अगर गलत व्यवहार करता था हम उसको वोट डांटते थे। नहीं नहीं, वो मुझे हम पता। हम ये कहते थे कि समाज से तिरस्कृत लोग हैं, हाँ हम भी इनको इज्जत नहीं देंगे। हम जो आम व्यक्ति होता है उससे मैं कई गुना उनको ज़्यादा वो करता हूँ, समर्थन उनका करता हूँ। समर्थन की जरूरत, ज्यादा स्वीकारने की जरूरत है, और वो स्वीकार्यता वहां पर थी। समाज को स्वीकार करना चाहिए उन लोगों को, वो भी हमारे जीवन का हिस्सा है, उनको भी सामाजिक जीवन में ढालना चाहिए, और उनको भी आम जनमानस की इंसान तरह। को तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें जुनैद भाई हमारे मुसलमान भाई हैं जिन्होंने बहुत बड़ा कारनामा किया कि देखो मौका हाल का अम्र जिसको कहते हैं उसको पहचाना कि देखो यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है और हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ हो रहा है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी सब हैं, पारसी भी हैं, सब के सब प्रोटेस्ट के अंदर मौजूद हैं, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं। तो इनको एहसास हुआ कि ये एक इंसानियत है और इस्लाम इस चीज़ को बहुत पसंद करता है। खाना खिलाओ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज पढ़ो, तहज्जुद की रकम नमाज पढ़ते हो पढ़ो, नमाज पढ़ो और लोगों को खाना खिलाओ, जन्नत में चले जाओ। अब बताइए, यह है इस्लाम की खासियत। यहाँ पर इस्लाम ये नहीं कहता कि हिंदू को नहीं खिलाओ, नहीं 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 नहीं, यहूदी ईसाई दलित या पारसी और सिख को नहीं खिलाओ, सबने खाया, इसने खिलाया, चाहे जाके जेब से खिलाया नहीं खिलाया अलग टॉपिक है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने तामुन किया हो, भाई चलो प्रोटेस्टर्स को खूब खिलाया जाए। अफसोस तो होता है ना कि रो रहा था जुनैद भाई कि आप खैरखाई करने चले और आपके साथ ये सलूक हो, तो ये एक्सट्रीम जुल्म कहलाता है। एक्सट्रीम जुल्म ये है कि एक तो आप जुल्म कर रहे हो और जो लोग मजलूम हैं फिर उन्हीं के ऊपर डबल जुल्म कर रहे हो कि उनके ऊपर आंसू गैस फेंकना, उनके वो गर्म पानी केमिकल फेंकना,
लाठीचार्ज करना और पकड़ के दूसरे शहर जाके छोड़ना, ये कितनी बड़ी ज्यादती है यार, गलत बात है। इस्लाम ये नहीं देखता कि किसको खिला रहे हैं, बल्कि हक के साथ खड़ा होना ये असल बात है। और उसने जो नौजवानों को गलत अल्फाज, देखो एक नेता, सियासतदान, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या कमिश्नर या वजीर तालीम, कुछ भी हो, आप जबान संभाल के बात करेंगे क्योंकि आप बड़े हैं। बड़ा होना इसी को कहते हैं। बड़ा होना किसी को गालियां देना, धक्के देना, कैद में डालना, इसको बड़ा होना नहीं कहते। यही तो मुसीबत है ना, ये समझते नहीं है और इनको गुस्सा आता है और पकड़ के ठोक देते हैं। ग्रेजुएशन के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है आजकल पूरी दुनिया में। ओ भाई, अमेरिकन पढ़ते नहीं है, इसी वजह से मुफ्त तालीम है। वो कहते हैं बाद में मुसीबत यह है कि हमें नौकरी इस लेवल की नहीं मिलती जिस लेवल की हमें पढ़ाई कराना चाहते हैं। ये रिजल्ट में कम तनख्वाह मिलती है, मुशक्कत। एक एमबीबीएस डॉक्टर जब हाउस जॉब के लिए आता है तो कितना मिलता है उसको? 35,000, 30,000, बस। सोचने की बात है। इसलिए तो नहीं पढ़ते ना अमेरिकन। इसलिए तो वो कहते हैं कि हम काम करेंगे पर घंटा $30 चार्ज करेंगे, पर घंटा, पर आवर $20 चार्ज करेंगे, $25 चार्ज करेंगे, $50, $100, $300 चलते जाओ। यह होती है ग्रेजुएशन की पावर। तो इसी वजह से लोग यहां से कहां जाते हैं? एशिया से अमेरिका जाते हैं। क्यों? तनख्वाहें अच्छी हैं और उनको हम सस्ते लगते हैं। वो कहते हैं कि ये एशियन बड़े सस्ती लेबर है और बड़े ग्रेजुएट हैं। 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो हैं तो ईमानदारी की अहमियत कहाँ गई? कई वीडियोस में ये बात कर चुका हूं कि देखो, ईमानदारी की बड़ी अहमियत होती है। जब आप ईमानदार हैं तो आपका दीन मौजूद है, आपका इस्लाम मौजूद है। और आप अगर ईमानदार नहीं है तो आपका दीन भी नहीं है, आपका इस्लाम भी नहीं मौजूद। ये ध्यान में रखिएगा, ये चीज इस्लाम चाहता है। तो इंडियन प्रेसिडेंट या हुकूमत ने ये जो कर रखा है, 1 लाख सरकारी स्कूल, यार बेड़ा गर्क बंद कर दिए, प्राइवेट कर दिए होंगे, कुछ भी किया होगा। बात यह है कि आप चाहते हैं कि ग्रेजुएशन अच्छी हो, यही चाहते हैं, इसलिए प्राइवेट किए हैं। लेकिन आप ईमानदारी नहीं ला सके लोगों में। जब आप ईमानदारी नहीं ला सके तो आपका मुल्क बर्बाद है, तबाह है, किसी काम का नहीं है। इसी तरह आपस में लड़ते रहो। उफ, तौबा तौबा तौबा। मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ, कहीं पे गले कट रहे हैं इंडिया में, कहीं पे कुएं में डाला जा रहा है बच्चे को जिंदा, कहीं पे जो है वो पार्क में पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, फिर मार दिया जाता है। मतलब ये कहने का है कि अब हम देखते नहीं है, उसको डिसलाइक करते हैं, उसको नॉट इंटरेस्टेड करते हैं और उसको हम डिलीट कर देते हैं, कुछ भी करते हैं कि वापस हमारे पास इस तरह की वीडियोस ना आए। बड़ा तरस आता है इंडियन पीपल्स के ऊपर। एक तो हुकूमत और अवाम का आपस में टकराओ, फिर अवाम का आपस में टकराओ। उफ, बाद दफा तो ये दिल करता है कि शायद ये एआई की वीडियो हो। फिर क्या करें, साफ नजर आ रहा है, एआई भी हम जानते हैं कि ये एआई है या नहीं है। तो आज की वीडियो में ये बड़ा अफसोस था कि जुनैद को इन्होंने प्रोटेस्ट के जो विनर है, विन्स के दिन जो है, विनिंग के दिन जो है वो जुनैद को साथ नहीं थे। जुनैद का बड़ा किरदार था, सबको खाने खिला रहा था, इसलिए वो रो भी रहा था। ये अच्छी बात है कि इंडियन हुकूमत ने, पुलिस ने इनके साथ बुरा बर्ताव नहीं, मारा नहीं है, इनको तकलीफ नहीं दी, बुरा बर्ताव नहीं किया। ये अच्छी बात है। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आप भी ये हीरो बन सकते हैं इस तरह के, तो सोचिए कैसे बन सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।